इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर अपनी कैटलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉग आपकी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट, उसका टाइटल, उसकी इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, ऐसी सारी डिटेल ऐड करके आप अपनी प्रोडक्ट को अपने मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं और उनको अपनी एड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और एक कैटलॉग क्रिएट करके देखते हैं। कैटलॉग क्रिएट करने के लिए हम अपने मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी हूँ, और डेटा सोर्सेज के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कैटलॉग्स की। मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले उसी तरह ही ऐड करने की ऑप्शन पूछ रहा है। मैं ऐड पे करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं। एक है रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ कैटलॉग, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कैटलॉग है और आप चाहते हैं कि उसकी एक्सेस आपके पास आ जाए, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्रिएट अ न्यू कैटलॉग की। हम चाहते हैं कि हम एक नई कैटलॉग क्रिएट करें, तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। वो यहाँ पे मुझे एक इंटीमेशन दे रहा है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैटलॉग अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करें। तो मैं क्योंकि अभी पहली अब कैटलॉग ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा कॉमर्स मैनेजर पे, जहाँ पे जाके हम अपनी कैटलॉग को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो ऑप्शन आ रही है वो कह रहा है ऐड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कैटलॉग। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है उसमें हमारे पास कैटलॉग टाइप, कि आपकी कैटलॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। उसमें एक ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की, दूसरी ऑप्शन है लोकल प्रोडक्ट्स की, यानी अगर आप ई कॉमर्स हैं तो आप पहली वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप लोकल बिजनेस है, आपकी फिजिकल शॉप है, तो आप दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है तो आप ये वाली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑप्शन है या ऑटो से रिलेटेड ऑप्शन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो कैटलॉग की टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। मेरा क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस है तो मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट की ऑप्शन को चूज़ करूँगा। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कनेक्ट टू अ पार्टनर प्लेटफ़ॉर्म। अब ये कनेक्ट टू अ पार्टनर प्लेटफ़ॉर्म क्या है? ये है कि जब आपका बिज़नेस अगर वेबसाइट है, वो किसी सीएमएस पे बना हुआ है, किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बना हुआ है, जैसे कि वूकॉमर्स है या शॉपिफ़ाई है, तो आप डायरेक्टली उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, उनको एज़ अ कैटलॉग इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टॉगल को ऑन करें, तो वो आपसे पार्टनर प्लेटफ़ॉर्म पूछ रहा है, जैसे शॉपिफ़ाई है या कोई और है। अब मैंने आगे चल के आपको सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अपने मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट करना सिखाना है। और जब हम वो वाले स्टेप में जाएँगे तो हमारी जो कैटलॉग है वो ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगी हमारे बिज़नेस पोर्टफोलियो के साथ। तो अभी मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ और मैं आपको मैन्युअली कैटलॉग क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो मैं इस टॉगल को ऑफ कर दूँगा, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें जिसमें आप ये कैटलॉग ऐड करना चाहते हैं। अब मेरे पास एक ही बिज़नेस पोर्टफोलियो है अरोमा स्टूडियो के नाम से, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है गिव पीपल एक्सेस, यानी जो लोग आपके बिज़नेस पोर्टफोलियो में एडिड हैं, उनको इस कैटलॉग की एक्सेस देना चाहते हैं आप या नहीं देना चाहते? मैं इस टॉगल को ऑन ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको इसकी एक्सेस मिल जाए। उसके बाद वो मुझसे कैटलॉग का नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कैटलॉग का नेम अपने बिज़नेस नेम के नाम से ही रख देता हूँ। ठीक है, अरोमा स्टूडियो कैटलॉग मैंने इसका नाम रख दिया और मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में वो मुझे कह रहा है कनेक्ट टू इवेंट ट्रैकिंग। अब इवेंट ट्रैकिंग क्या है? इवेंट ट्रैकिंग आगे चल के मैंने आपको डिटेल में बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है। तो अभी मैं इवेंट ट्रैकिंग को आपको नहीं बता रहा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, और मैं इस ऑप्शन को फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। अगले स्टेप में वो मुझसे कह रहा है कि अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करें कैटलॉग के अंदर। अब प्रोडक्ट ऐड करने के 2 तरीके वो बता रहा है। सबसे पहला है कनेक्ट टू अ डेटा फीड। अब कनेक्ट टू अ डेटा फीड क्या है? वो आपको एक स्प्रेडशीट डाउनलोड कर देगा, जैसे कि एक्सेल में होती है, और उसमें डिफरेंट फील्ड्स होंगी। आप हर प्रोडक्ट की फील्ड की डिटेल उसके अंदर ऐड करते जाएँगे और इस तरह सारी प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो आपकी जो फीड है वो आपके जो कैटलॉग में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप मैन्युअली अपनी प्रोडक्ट ऐड करें। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैन्युअली ऐड योर प्रोडक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ। अगले स्टेप में हमारे पास उसने एक ये इंटरफ़ेस ओपन कर दिया है जिसमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट की डिटेल माँग रहा है। आपके पास ऑप्शन आ रही है डिलीट रो की, यानी आपने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी, इससे कम प्रोडक्ट ऐड करनी है तो मैं रो को डिलीट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं अभी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो मुझसे कह रहा है
कि इसका वेरिएंट ऐड करना है कि नहीं करना है। यानी अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, मल्टीपल साइजेस हैं, मल्टीपल कलर्स हैं, तो आप वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप करके एक बेसिक प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा परफ्यूम से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें वेरिएंट्स नहीं है मेरे पास, तो मैं इस ऑप्शन को नहीं चूज़ करा। आपके अगर वेरिएंट्स है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो मुझसे कह रहा है या इमेजेस और वीडियोस ऐड करें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं ये ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अपनी एक प्रोडक्ट इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है अपनी प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करें। अब ये मैंने एक प्रोडक्ट का टाइटल ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, मैं उसको ऐड कर लूँगा। नेक्स्ट में वो मुझसे मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन कॉपी की हुई थी, मैंने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। अब वो मुझसे पूछ रहा है अपनी प्रोडक्ट का लिंक ऐड करें। ये मैंने अपनी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ। इनके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइस, कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अब मेरा क्योंकि पाकिस्तान में मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, करेंसी पहले सिलेक्ट करूँगा, कंट्री मेरे पास पीके आ रही है। अगर किसी और कंट्री में आप डील कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस ऐड कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ ये प्रोडक्ट है 4000 रुपए की। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है सेल प्राइस। अगर आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस तो है 4000, मगर आपने इस पे कोई सेल लगाई हुई है, तो आप सेल प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ ये प्रोडक्ट है तो 4000 की, लेकिन अभी मैंने इसको 3000 रुपए का सेल प्राइस किया हुआ है। उसके बाद वो पूछ रहा है फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें, अगर आप करना चाहें। ये ऑप्शनल है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए कह देता हूँ कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पे टीक एंड कलेक्शन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डिफरेंट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। आपने ढूंढना है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। मैं अगर हेल्थ एंड ब्यूटी में जाके ब्यूटी में चला जाता हूँ, इसकी सब कैटेगरी में जाता हूँ, तो ये देखें मेरे पास फ्रेग्रेंसेस की ऑप्शन है। अगर मैं इसकी भी कैटेगरी में जाऊँ तो वो मेरे पास मेन फ्रेग्रेंसेस, वुमेन फ्रेग्रेंसेस या चिल्ड्रन फ्रेग्रेंसेस हैं। मैं फ़िलहाल फ्रेग्रेंसेस की ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं, तो मैंने ये कैटेगरी चूज़ कर ली। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंडीशन सिलेक्ट करने की, कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो न्यू है, रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है, किस तरह की कंडीशन है। क्योंकि हम नई प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे न्यू रहने दूंगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी है, कि आपकी प्रोडक्ट इन स्टॉक है। कोई प्रोडक्ट अगर आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आप इस टॉगल को ऑफ भी कर सकते हैं। स्टेटस में आपने बताना है कि ये प्रोडक्ट एक्टिव आपने अभी करनी है कि फ़िलहाल आपने एक्टिव नहीं करनी। ब्रांड आप बताना चाहेंगे किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। कंटेंट आईडी ऐड करना चाहें, जो कि एक एसकेयू भी इसको कहते हैं। ये एक यूनिक नंबर होता है आपकी प्रोडक्ट का, जिससे आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स में डील करें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करें, तो आप एक यूनिक एसकेयू भी अपनी प्रोडक्ट का बना सकते हैं। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं अपलोड आइटम्स पे क्लिक करूँगा। लें जी, मेरी प्रोडक्ट ऐड हो गई और उससे मुझे कॉमर्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया, जहाँ पे मेरे पास ओवरव्यू आ रहा है। मुझे वहाँ पे वो सजेशंस भी दे रहा है कि आप अपना ट्रैकिंग कनेक्ट करें और प्रोडक्ट्स ऐड करें। उसके बाद मेरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनके सेट्स आ रहे हैं। ये मैंने प्रोडक्ट जो ऐड किया उसकी डिटेल आ रही है। मैं अगर एडिट करना चाहूँ और प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँ तो मैं टॉप राइट कॉर्नर से कर सकता हूँ। उसके बाद डेटा सोर्सेज जो कि मैंने बताया था, इवेंट ट्रैकिंग अगर आप करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इस कैटलॉग की जो है, इस कॉमर्स मैनेजर की जो सेटिंग, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं इस कैटलॉग को लेके। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा हम कैटलॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो कैटलॉग हमने क्रिएट किया है वो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी में हमें कैसे हेल्प कर सकती है।